आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा आवाज में दिक्कत आए, बट आने ही नहीं चाहिए। वैसे तो मैं होटल में ही हूँ, मस्त। तो भैया हैदराबाद या भाग्यनगर, बता दो कमेंट बॉक्स में। वैसे हैदराबाद का इतिहास मैंने कवर किया है, हिस्ट्री मैंने पूरी कवर करवाई ऑप्शनल के लिए भी। यूट्यूब पे उस पर लेक्चर्स है, देख लीजिएगा। तो हैदराबाद का इतिहास कवर्ड है, इसमें भी मैं बताऊंगा। तो मोदी जी हैदराबाद आए संडे को। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पार्ट लिया उन्होंने, और अब उन्होंने बहुत एक तरीके से कंट्रोवर्सी छेड़ दी है कि क्या हैदराबाद को भाग्यनगर बोला जाएगा, जो तेलंगाना की कैपिटल है। प्रधानमंत्री ने बोला कि भाग्यनगर में ही सरदार पटेल, जो हमारे फ्रीडम फाइटर आइकॉन है, उन्होंने एक भारत ये टर्म दिया। क्योंकि आपको पता है ना, ऑपरेशन पोलो जो 5 दिन चला था, हैदराबाद एक ऐसा स्टेट था जो भारत में मिल ही नहीं रहा था। बोला कि हम नहीं मिलेंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर सरदार पटेल ने पहले उनको गाजर दी, कैरेट और स्टिक पॉलिसी थी ना, और नहीं माने तो मारा डंडा। 5 दिन के अंदर अंदर पूरा हैदराबाद हमारा। तो वहां पे एक भारत जो है इस टर्म को कॉइन किया था। पीएम मोदी ने यह भी बोला कि हैदराबाद भाग्यनगर है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सरदार पटेल जो है वो भारत को यूनिफाई करने में लगे रहे। और अभी बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको एक स्टेप फर्दर ले जाए। अब देखिए, ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि यहां पे हैदराबाद को भाग्यनगर बार बार बोला गया। इसका मतलब बेटा नाम चेंज होगा। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि चेंज करने में क्या दिक्कत आती है और क्यों चेंज होना चाहिए। ठीक है, वो भी बता दूंगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव केसीआर, उनका भी थोड़ा सा टॉन्ट मारते हुए बोला कि भैया देखो, अब डायनेस्टी पार्टीज के लिए, पॉलिटिक्स के लिए अब वक्त खत्म हो चुका है। और जो यूथ जो है, जो युवा है, वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को अब रिजेक्ट कर रहा है। जो देश है वो एक्चुअली इट इज फेड अप विद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। जो पार्टीज बहुत समय तक भारत में उन्होंने रूल किया, अब वो नीचे जा रही है। ये सारी चीजें बोली। और उसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज पे भी हिट किया उन्होंने। बीजेपी वर्कर जो है वो वेस्ट बंगाल में मारे जा रहे हैं। जो गुड गवर्नेंस है, इट इज फॉर प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, ये सब जो ठीक है। लेकिन जो मेन चीज थी कि भाग्यनगर, हैदराबाद को भाग्यनगर बोला गया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये देखिए, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, इसको जानबूझ के बोला गया। समझ रहे हो? तो ये है। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दूं कि हमारा पीएसआईआर की जो लास्ट डेट है ना, वो आज है बेटा। आज शाम 7 बजे से क्लास शुरू होगी। तो आज 7 बजे तक सेल है। आज ऑप्शनल की क्लास शुरू होगी, तो आप अवेल कर लो, आप लेट मत करो। क्योंकि इस बार यूपीएससी हम आपका निकलवाएंगे और 2023 का हमारा बैच चल रहा है। फटाक से ज्वाइन करो, मिस मत करो। ओके, तो ये है। तो अब थोड़ा हैदराबाद के बारे में जान लें। हैदराबाद क्या भाग्यनगर था? भाग्यनगर तो था ही। चलिए, वैसे आपको बता दूं कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग भैया बीजेपी का सबसे बड़ा इवेंट होता है। योगी आदित्यनाथ भी गए, महालक्ष्मी मंदिर में उन्होंने पूजा की, प्रेयर्स की। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद इज एक्चुअली द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ तेलंगाना, और ये सबसे बड़ा शहर भी है, लार्जेस्ट सिटी। इनफैक्ट भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर है। पहले तो हैदराबाद, या पहले अगर बात करें तो प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद। और आपको बता दूं कि हैदराबाद बहुत अमीर था। पूरा तो मैं इतिहास नहीं बताऊंगा, मैंने बताया इस पे ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है 6.5। देखिए, पहले का जो हैदराबाद था ना, जो आजादी से पहले था, जब निजाम रूल करते थे, तो आज का पूरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आप उसको पूरा का पूरा ले लो। हुसैन सागर लेक बहुत ही खूबसूरत आर्टिफिशियल लेक, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपको यहाँ पे मिलेगी। खूबसूरत हुसैन सागर। 650 स्क्वायर किलोमीटर में हैदराबाद जो है वो फैला हुआ है। और इट इज द 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी। ये फैक्ट्स है कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं। और अभी लगभग 70 लाख के करीब लोग रहते हैं। ठीक है, 70 लाख के करीब नहीं रहते हैं, सिटी लिमिट्स में 70 लाख के करीब रहते हैं, मतलब जो शहर की लिमिट है। और अगर आप बाकी के एरिया को कर लो ना, तो 1 करोड़ तक आंकड़ा जाता है। तो ये चीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये। और हैदराबाद 5th लार्जेस्ट अर्बन इकोनॉमी है। बहुत प्रॉफिट देता है भारत को ये, बहुत। चार मीनार हो गया, कुतुब शाही टूम्स हो गया, कुतुब
देखिए कुली कुतुब शाह, अब इन्होंने चार मीनार और बाकी पूरा हैदराबाद का जो शहरीकरण है ना, अर्बनाइजेशन, हिस्ट्री में अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्बनाइजेशन मैंने पूरे उसके 30 लेक्चर्स लिए, आप देखिएगा शहर दर शहर कैसे बना, तो उन्होंने बनाया है ना। और उसके बाद हुसैन सागर, बिरला मंदिर, फलकनुमा पैलेस, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, 1591 1591 मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको फाउंड किया था। आप समझ रहे हो, 1591 में, क्योंकि उस समय ये गोलकोंडा का पार्ट था और उसको एक्सपैंड करने के लिए फाउंड किया। 1687 में शहर को मुगलों ने अनेक्स किया, जैसे हर किसी के साथ होता था। और उसके बाद जो निजाम आसफजाह, देखो क्या होता था ना कि जब मुगल्स अपनी पीक पे थे तो उन्होंने सब कुछ ले लिया, लेकिन उसके बाद औरंगजेब के बाद मुगलों का डिक्लाइन हुआ ना, तो मुगलों के अंदर से ही जो लीडर्स थे ना, उन्होंने एक एक शहर को आजाद करा दिया। ऐसे ही एक मुगल वाइसरॉय था यहाँ का, निजाम आसफ जाह, जिन्होंने बोला भैया देखो सॉवरेनिटी है हमारी, और आसफ जाही डायनेस्टी जो है वो एस्टैब्लिश की। हैदराबाद उस समय इंपीरियल कैपिटल रहा 1769 से लेकर 1948, 1724 की घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद फाइनली जो प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद है, क्योंकि आपको पता ही 1948 में भैया हैदराबाद ने तो पूरी की पूरी पाकिस्तान की मदद कर दी थी। निजाम तो पाकिस्तान भाई करोड़ों रुपए दे दिए, 17-18 करोड़ पाकिस्तान को रुपए दे दिए। मूड खराब हो गया और बोले तुम पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे। मूड, सरदार पटेल ने बोला ऐसी की तैसी तुम्हारी, ऑपरेशन पोलो, फिर पूरी की पूरी आर्मी भेज दी कि आओ लड़ लो, है ना। रजाकार्स जो गुंडों की फौज थी, कितने उन्होंने कत्लेआम किए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 में, 1956 में। और हैदराबाद उस समय को जो आंध्र प्रदेश था उसकी कैपिटल बनाया गया। और 2014 में 2014 में जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ तेलंगाना के साथ, तो हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल बनाया गया। हालांकि पहले तो इट बिकेम द जॉइंट कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स। ठीक है, मतलब 2024 तक एक्चुअली इट इज द जॉइंट कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, और ये एग्रीमेंट जो है 2024 में खत्म होगा। समझ गए? तो ये चीज है। अब देखिए, ये तो बात हुई हमने मेडाइवल मध्यकालीन इतिहास, लेकिन अगर इससे पहले जाएं तो समझिए कि कुछ और ही कहानी है। देखो, हैदराबाद को चालुक्य डायनेस्टी ने रूल किया 624 से लेकर 1075 तक, समझ रहे हो। उसके बाद काकतिया डायनेस्टी आई 1158 में। देन उसके बाद बहुत ही खूबसूरत यहां पे गोलकोंडा फोर्ट बनाया गया। खिलजी आया, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी पहला था ना जो पूरा साउथ तक चला गया, और यहां से इस्लामिक रूल जो है वो शुरू होता है। कहानी क्या है भाग्यनगर की? देखो, ये डिबेट एंड नहीं होगी, लेकिन आपको बता दूं कि अनएंडिंग डिबेट है इसकी। उस समय मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है वो हिंदू वुमेन भागमती के प्यार में पड़ गए, है ना। हैदराबाद के मतलब ये जो नाम मिला उससे पहले। और ऐसा बोला जाता है, मतलब कुली कुतुब शाह तो 5वां था, जो गोलकोंडा किंग्स आया था ना उसका 5वां था, जिन्होंने मैंने बताया कि 1591 में हैदराबाद को फाउंड किया था। वो भागमती से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब इनके जो पिताजी थे इब्राहिम कुतुब शाह, उनको वो गए और मतलब उनको बोला कि जाओ, जा बेटा जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। फिर उसके बाद कुली कुतुब शाह ने भागमती के साथ शादी की, और तब यहाँ पे इन्होंने नए शहर को, जो हैदराबाद है, उसको भागमती के नाम पे भाग्यनगर ये घोषित किया। हिस्टोरियंस का ये मानना है। हालांकि बाद में भाग्यनगर को हैदराबाद में कन्वर्ट, मतलब बदल दिया गया जब इस्लाम में ये कन्वर्ट हो गई। ये तो पहला है। अच्छा, दूसरा तर्क, बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, तर्क दर तर्क। अच्छा, दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क ये है कि भाग्यनगर भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम पर रखा गया, बट इसको ज्यादातर इतिहासकार सही इसलिए नहीं मानते क्योंकि उस समय भाग्य लक्ष्मी नाम का मंदिर था नहीं। ठीक है, तो इसलिए। उसके बाद हैदराबाद में कई बाग हैं। तीसरा तर्क ये है कि बहुत सारे गार्डन्स यहां पे हैं। कुछ लोग इस दलील को सही मानते हैं कि इतने सारे बाग है, इसीलिए इसका नाम भाग्यनगर जो है वो रखा गया। ठीक है, तो ये चीज। और फिर एक तो मैंने बताया कि भाग्यमती के नाम पे ये रखा गया। देन उसके बाद चौथा तर्क ये कि भाग्यनगर जो है वो फारसी शब्द का अनुवाद है। मतलब 1591 में बना, लेकिन 1596 में इसका नाम फरखुंडा बुनियाद रखा गया था। इस फारसी शब्द का मतलब था लकी सिटी, यानी कि भाग्यनगर। तो एक ये तर्क दिया जाता है ना। तो ये तर्क बहुत सारे हैं, बहुत ढेरों हैं, लेकिन
अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि वाकई में इसको भाग्यनगर था। हालांकि इतिहास में इसका नाम बिल्कुल मिलता है। आपको बता दूं कि जब अंग्रेज आए, ठीक है, जब अंग्रेजों ने 1816 में 1816 में ब्रिटिश नागरिक एरो स्मिथ ने हैदराबाद का जब नक्शा तैयार किया था, तो उसमें 3 नाम मिलते हैं, एक तो गोलकुंडा, एक हैदराबाद और एक भाग्यनगर। इसका मतलब डेफिनेटली भाग्यनगर नाम था, ये बिल्कुल आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए नाम बदलना है, देखिए नाम बदलने के अपने फायदे होते हैं भाई। इतिहास है हमारा, हम क्यों नाम ना बदलें? इतिहास है यार। वो पहला कहते ना कि तुम्हारा नाम अगर रावण रख दे तो सही नहीं होगा, वो पहले जो नाम था भाई वो रखो। लेकिन दूसरा तर्क ये कि भाई देखो नाम बदलने से क्या फायदा है, क्योंकि नाम बदलने से ना सब कुछ बदलना पड़ता है आपको। सब डॉक्यूमेंट चेंज करेंगे बिजनेस के लिए, सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव टू चेंज। और अब नया भारत है, नाम बदलने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये तर्क वितर्क जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज, अब इसको लेकर और भी दलीलें दी जाती हैं बहुत सारी, की कुतुब शाही शिया मुसलमान थे, पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली का दूसरा नाम हैदर था और उनके नाम पर ही शहर का नाम हैदराबाद पड़ा। एक दलील ये भी है कि भाग्यमती ने इस्लाम अपनाने के बाद अपना नाम हैदर महल रख लिया, इसलिए शहर का नाम हैदराबाद पड़ा। हिंदू इसे भाग्यनगर कहते हैं, जबकि मुसलमान इसे हैदराबाद कहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के मुताबिक शिया और सुन्नी समुदाय के बीच में संघर्ष चलते भी शहर का नाम हैदराबाद रख दिया गया। तो ये सारी जो है वो दलीलें दी जाती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए। चलिए आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारा शानदार मैजिकल ट्रिक्स टू मेमोराइज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ पॉलिटी ये आ गया है। पॉलिटी के आर्टिकल्स याद करने में बहुत मुश्किल होती है ना, अब नहीं होगी। हिस्ट्री, क्यूब्स, अच्छा हिस्ट्री और क्यूब्स का हमने रिकॉर्डेड तो सेशन दिया है आपको, तो अब हमने इसको कंबाइन कर दिया। तो पॉलिटी सेपरेटली ले लीजिए, नहीं तो आप हिस्ट्री और क्यूब्स के साथ इसको ले लीजिए, ठीक है, रिकॉर्डेड के साथ, तो और सस्ता मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।